हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वनाम, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा एवं उसके प्रकार। देखिए, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उसका इत्यादि। संज्ञा को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, समझा था, उसके प्रकार भी हमने डिस्कस किए थे। चलिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे हम अपने लिए यूज़ करते हैं बातचीत में, जैसे हम, मैं, तुम, इस सब के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बोल रहा हो, जो व्यक्ति बोलता है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जिससे हम बात करें, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात करें, जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, उस सब्जेक्ट को कहते हैं अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। मतलब किसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो किसी के बारे में बता रहा है। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं। याद रखिएगा, यह और वह पुरुषवाचक भी हैं, निश्चयवाचक भी हैं। जैसे आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। अब देखिए, इसमें यह का यूज हुआ है, किसी के बारे में बताया गया है, वो खाता पीता नहीं, तो यहाँ पे ये निश्चयवाचक का काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई निश्चित ना हो। जैसे डेफिनेशन इसमें, जिस सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कंफर्म नहीं रहता है। इसमें कोई और कुछ आते हैं, कोई और कुछ। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें हम किसी चीज़ को अपना है ऐसा बताते हैं। जैसे जो सर्वनाम तीनों पुरुष में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपना, स्वयं और सब निजवाचक सर्वनाम है। इसमें मतलब स्वयं पे निर्भर है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं, उसे निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, इसमें रिलेशन बताते हैं, दो शब्दों के बीच रिलेशन बताते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। इसमें मेहनत करने वाले और सफलता जिसको मिले, उसके बीच में संबंध बताया जा रहा है। मतलब जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या, प्रश्न क्या है, वही पूछे जाते हैं, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, हमने पढ़ा अभी कि जिसमें कन्फर्म ना हो, कन्फर्म नहीं है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें शायद लगा है। फिर नेक्स्ट है वे सर्वनाम है। वे यानी कि अन्य पुरुष के बारे में, क्योंकि वे हम तीसरे के आपस में बात करें तो दूसरे को दिखाएंगे वे, यानी कि अन्य पुरुष है। फिर है अपने आप यह काम सीख लूँगा। अपने आप, इसमें है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि आप। फिर किस क्रमांक में उत्तर पुरुष का उदाहरण नहीं है? उत्तम पुरुष, मतलब मैं, मुझे, हमको, ये सब उत्तम पुरुष हैं।